तो चले आज के लेक्चर में हम देखेंगे सैमरश को कवर करेंगे। सैमरश है क्या, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके ऊपर जो डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं वो वर्क किस तरह करते हैं, कौन सा ऑप्शन पे जाके हम क्या कर सकते हैं, मीन के कीवर्ड किस तरह निकाल सकते हैं, और AHREF और सैमरश में क्या फर्क है। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे जस्ट अगर आउटलाइन की बात की जाए तो कल जस्ट एसईओ का इंट्रोडक्शन हुआ था। उसके बाद एसईओ के अंदर ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल, ये तीन चीजें आती हैं। सबसे पहले हम ऑन पेज को कवर करेंगे। ऑन पेज मीन जो काम हम खुद कर रहे हैं, ठीक है। मीन अपनी वेबसाइट के ऊपर नीश रिसर्च की, कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं, कीवर्ड निकाले, उसके बाद उन कीवर्ड्स को हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश किया, इंडेक्स किया। ये सारा काम हम खुद कर रहे हैं, तो ये कौन सा काम होगा? ऑन पेज एसईओ। उसके बाद फिर आता है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ क्या है? ऑफ पेज एसईओ में आपके सारे बैकलिंक्स आ जाते हैं, ठीक है। जो आपकी वेबसाइट का लिंक किसी दूसरी वेबसाइट पे लगता है, ठीक है। अब वो जो लिंक आपकी वेबसाइट का किसी दूसरी वेबसाइट पे लगता है, मीन वो डिफरेंट तरह के बैकलिंक्स हो सकते हैं। ये नहीं है कि जस्ट गेट पोस्ट है तो ये बैकलिंक्स है, नो। इसके इसके अलावा भी गेस्ट बैकलिंक्स होते हैं, फ्री वाले बहुत ज्यादा बैकलिंक्स हैं, जिस तरह प्रोफाइल बैकलिंक्स हो गए, कमेंट्स बैकलिंक्स, कि आप किसी भी पोस्ट के नीचे कमेंट करते हैं, वो होगा कमेंट्स बैकलिंक। तो ये सारे आ जाएंगे किसमें? ऑफ पेज एसईओ के अंदर। जो आपकी वेबसाइट का काम बाहर दूसरी वेबसाइट के ऊपर हो रहा है, वो सारा काम क्या कहलाएगा? ऑफ पेज एसईओ। उसके बाद आता है टेक्निकल एसईओ। फॉर एग्जाम्पल, आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो हो गई है, वो ओपन नहीं हो रही, तो ये एक टेक्निकल इश्यू है। इसको हम देखेंगे अगर हमारी कभी साइट जो है, जो हम बनाएंगे इंशाल्लाह, अगर वो स्लो हो जाती है तो उसका हल क्या है, उसको हम किस तरह रन कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम वन बाय वन सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ऑन पेज सीखेंगे। ऑन पेज में, ऑन पेज के अंदर सबसे पहले हम नीश रिसर्च और कीवर्ड रिसर्च को हम क्या करेंगे, जिसके ऊपर हम बात करेंगे। अब देखें, अगर हमने कीवर्ड रिसर्च करनी है तो उसके लिए हमें टूल चाहिए। टूल कौन सा चाहिए? सैमरश, ठीक है। यहाँ पे सैमरश ऑलरेडी मैंने बाय किया हुआ है। ये एक मेरे इधर हरम सलमान यापी हैं, इनका मेरे पास लगा हुआ है। इस सैमरश मैंने ओपन कर लिया। अगर हम सैमरश को ओपन करते हैं तो उसका इंटरफेस कुछ इस तरह का आप नजर आएगा, देखिएगा। अगर हम सैमरश को देखें तो ये देखें, इस तरह का सैमरश का क्या हुआ, इंटरफेस मेरे सामने शो हुआ, ठीक है। डोमेन ओवरव्यू है, ठीक है। यहाँ पे आप डोमेन का कुछ भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक मिनट, इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं। ये सही ऑप्शन, डिफरेंट पे ऑप्शन आते हैं, वो शो नहीं हुए। टाइमलेस में दूसरा ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये अब यहाँ पे साइड साइड बार में हमें डिफरेंट ऑप्शन शो हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पे अभी लोडिंग हो रही है। अब ये यहाँ पे आज हम कवर करेंगे ये जो सारे यहाँ पे ये चीजें शो हो रही हैं, ये कौन कौन सा काम करती हैं, इन पे जाके हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। वन बाय वन इस चीज को हम क्या करते हैं, कवर करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले शो हो रहा है हमारे पास ऑप्शन डोमेन ओवरव्यू का। सैमरश को आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है, ठीक है। सैमरश को समझ लेंगे, यहाँ से आपके कीवर्ड्स निकलने हैं, यहाँ से आपकी नीश सेलेक्ट होगी। ज्यादातर जो वेबसाइट का काम, जो ट्रैफिक चेक करनी है, कुछ भी करना है, वो ज्यादातर सैमरश के ऊपर होगा। तो इसलिए आपने क्या करना है, सैमरश को अच्छे तरीके से समझ लेना है। सैमरश में क्या होगा, सबसे पहले डोमेन ओवरव्यू है। डोमेन ओवरव्यू में क्या होगा कि आप किसी भी वेबसाइट की ट्रैफिक, उसकी अथॉरिटी, उसके बैकलिंक्स चेक कर सकते हैं। वो किस तरह? जिस तरह वर्ल्ड वाइड लाइव डॉट ओ आर जी, ये एक वेबसाइट है। अगर इसकी हम चेक करें, ठीक है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ये देखें, ये वेबसाइट मैंने यहाँ पे सर्च की तो यहाँ पे इसकी अथॉरिटी शो हो रही है, इसकी ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक शो होगी, पेड सर्च ट्रैफिक शो हो रही है, उसके बाद बैकलिंक शो हो रहे हैं। तो इस वेबसाइट के ऊपर ऑफ पेज का कितना काम हुआ है वो सारा यहाँ पे शो होगा बैकलिंक्स के अंदर, ठीक है। ये जो ट्रैफिक शो हो रही है कितनी, 7 मिलियन, 7 मिलियन।
70 लाख इसकी क्या है, ट्रैफिक है। उसके बाद अथॉरिटी 77 इसकी अथॉरिटी है। तो उसके बाद ये वेबसाइट है, तो यहाँ पे अगर हम ये ऊपर इसके अथॉरिटी ट्रैफिक बैकलिंक्स ये शो हो गए। उसके नीचे यहाँ पे ये देखें, इसकी शो हो रही है कि ये वाले जो ट्रैफिक है 7 मिलियन, ये किस किस कंट्री से आ रही है। तो ये सारी कंट्रीज यहाँ पे ये शो होंगी, ठीक है। ये देखें ज्यादातर कहाँ से ट्रैफिक आ रही है, यूनाइटेड स्टेट से, कितनी 1.8 मिलियन। उसके बाद इंडिया से आ रही है 1.3 मिलियन, 8 लाख। उसके बाद 806,000 कहाँ से आ रही है, मैक्सिको से। तो यहाँ पे ये सारी ट्रैफिक शो होती है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक। यहाँ पे ये उस ट्रैफिक का ग्राफ शो हो रहा है कि अब ये यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ये देखें, ये जो अभी ग्राफ है ये 1 मंथ का है, ये देखें बिल्कुल प्रॉपर जा रही है इस तरह। अगर आप 6 मंथ का इसका ग्राफ देखें तो ये देखें इस तरह जा रहा है। ऑल टाइम का अगर आप देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ये देखें 2013 में इसकी ट्रैफिक थी 2,81,000, और ये देखें ये गई है 9 मिलियन तक गई है ये वाली साइड। उसके बाद 10 मिलियन तक, सॉरी। उसके बाद फिर अब डाउन आई है कहाँ तक, 7 मिलियन पे है। तो यहाँ पे ये चीज चेक कर सकते हैं कब डाउन गई है कब अप गई है यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे ये रिजल्ट, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस ये शो हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे SERP का मतलब होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। उसके बाद ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, यहाँ पे वो कीवर्ड्स शो हो रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक जो है। उसके बाद नीचे आ जाएगा टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स। ये वो वाले कीवर्ड्स हैं जो इस वेबसाइट के ऊपर क्या कर रहे हैं, रैंक कर रहे हैं, ठीक है, टॉप पे हैं। अगर हम टाइगर को सर्च करें तो क्या होगा, ये वाली वेबसाइट टॉप पे आएगी। ये सारे क्या है, कीवर्ड्स शो हो रहे हैं। कीवर्ड्स बाय इंटेंट, इंटेंट मीन मकसद, कि अगर ये वाली जो टाइगर है या amazon है, ठीक है, इस कीवर्ड को गूगल के ऊपर जिस बंदे ने सर्च किया उसका मकसद क्या था। वो इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा था, या किसी ब्रांड की तरफ जाना चाह रहा था, ठीक है, किसी प्रोडक्ट की तरफ, या उसका इंटेंट नेविगेशनल था या ट्रांजैक्शनल था, ठीक है। ये इंटेंट तो ज्यादातर इस वेबसाइट के ऊपर जो कीवर्ड्स हैं, जो ज्यादातर जो क्यूरीज इस बंदे ने ऐड की हैं, कंटेंट लिखा है इस वेबसाइट पे, वो ज्यादातर क्या है, इंफॉर्मेशनल है। ज्यादातर टॉपिक्स की इसने क्या की हुई है, इंफॉर्मेशन दी हुई है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे शो हो रहे हैं मेन ऑर्गेनिक कंपेटिटर, ठीक है। इस वेबसाइट के रेलिवेंट जो वेबसाइट्स हैं वो देखें यहाँ पे शो होंगी। 84,930 वेबसाइट्स यहाँ पे शो हो रही हैं जो इसके कंपेटिटर हैं। कंपेटिटर मीन कि इस तरह की वेबसाइट्स हैं जिनकी ट्रैफिक इतनी है, जिन बंदों ने इस तरह के कीवर्ड्स को यूज किया है, ठीक है, वो सारे क्या हैं, यहाँ पे ये कंपेटिटर शो हो रहे हैं, ठीक है। अगर इस वेबसाइट को चेक करें तो क्या होगा कि उसने ज्यादातर जो कीवर्ड्स हैं वो इस वेबसाइट की तरह यूज किए होंगे, और दूसरे नंबर पे उसकी ट्रैफिक भी इसके लगभग होगी, इसके बराबर होगी। अगर इसकी 7 मिलियन है उसकी 8 मिलियन होगी या 6 मिलियन होगी। यहां तक समझ आ रही है सबको इस पेज की। ये वाला पहला पेज जो डोमेन ओवरव्यू का है इसको हमने कवर किया है, इसकी समझ आ गई है सबको। ओके। उसके बाद नेक्स्ट नीचे नीचे शो हो रहा है ट्रैफिक एनालिटिक्स, ठीक है। अब क्या करना है, ट्रैफिक एनालिटिक्स के ऊपर क्लिक करते हैं। ये जो ऊपर हमने ऑप्शन देख लिए डोमेन ओवरव्यू में, अब सारे ऑप्शन, ये जो 4 ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, चारों के चारों इस डोमेन ओवरव्यू के अंदर ही शो होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने नीचे अलग से दे दिए हैं कि आप 1 बाई 1 अगर किसी को करना चाह रहे हैं वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। जिस तरह ऑर्गेनिक रिसर्च इसके ऊपर करते हैं तो यहाँ पे सारे हमें जो ऑलरेडी हमने चीजें कवर कर ली हैं वो शो होंगी, ये देखें। यहाँ पे कंपेटिटर्स जो कीवर्ड्स टॉप पे हैं, वहां पे तो शॉर्ट शॉर्ट 3 3 4 4 कीवर्ड्स शो हो रहे थे। लेकिन अगर हम डिटेल में जाएं तो यहाँ पे ये देखिएगा, ऑर्गेनिक रिसर्च के ऊपर क्लिक करते हैं तो सारी डिटेल ही इसके अंदर आ गई है। ज्यादातर जो काम होगा वो डोमेन ओवरव्यू और ऑर्गेनिक रिसर्च, ठीक है, ऑर्गेनिक रिसर्च के अंदर होगा। यहाँ पे ये देखिए ओवरव्यू आ रहा है, यहाँ पे सारा कीवर्ड्स के बारे में ओवरव्यू होगा, ये देखिएगा। कीवर्ड्स बाय इंटेंट जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया वो चीज आ गई।
ये वो वाले कीवर्ड्स हैं जो टॉप रैंकिंग में जो रैंक कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे टॉप पेजेस जो हो रहे हैं, टॉप सब डोमेन्स आ रही हैं, ठीक है। ये सारा उसके रेलिवेंट आ गया। आगे आगे पोजीशन, पोजीशन का मतलब ये है कि कौन सा कीवर्ड किस पोजीशन पे रैंक कर रहा है, वो यहाँ पे ये देखिएगा, ये शो होगा। यहाँ पे ये सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे, यहाँ पे इंटेंट आ जाएगा, यहाँ पे पोजीशन के पहली पोजीशन, दूसरी, तीसरी, उसके बाद नीचे सर ये आ गया, ट्रैफिक आ गई, ट्रैफिक कितनी ले रहा है। फॉर एग्जांपल अगर ये कीवर्ड यहाँ पे कुछ शो हुआ तो वो यहाँ पे बताएगा ये वाला कीवर्ड इतनी ट्रैफिक गेन कर रहा है। उसके बाद ये देखें, ये पहला कीवर्ड आया, इसका इंटेंट क्या कौन सा है, कमर्शियल और इंफॉर्मेशनल दोनों इसका है इंटेंट। उसके बाद ये छठी पोजीशन पे शो हो रहा है, उसके बाद 8.9 के, ठीक है, ये ट्रैफिक ले रहा है। उसके बाद नीचे वाला कीवर्ड है, ये आठवीं पोजीशन पे है, 7.3 का ट्रैफिक ले रहा है, 7300 ट्रैफिक, 7300 ट्रैफिक, ये देखिए ये सारी ट्रैफिक शो हो रही है जो कीवर्ड ले रहे हैं। उसके बाद पोजीशन चेंजेस, यहाँ पे जो पोजीशन चेंज होती है वो शो होंगी। उसके बाद आगे आ जाएंगे कंपेटिटर्स, यहाँ पे कंपेटिटर जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इस तरह के, इस तरह ये इनमें वो वाली वेबसाइट्स आ जाएंगी जिनकी ट्रैफिक इनके बराबर होगी, एज इनके बराबर होगी। उसके बाद इनके जो कीवर्ड्स होंगे वो भी ज्यादातर क्या होंगे, जो वेबसाइट अभी ये वाली जो हम चेक कर रहे हैं इसके सेम एज इट रेलिवेंट होंगे, ठीक है। ये वाली जो वेबसाइट शो हो रही है, जिस तरह हम ये देखें, 3,66,000 ये ट्रैफिक ले रही है, 7,19,000 ले रही है, 2,225, 2,25,000 ले रही है, 4,00,000, 1,32,000, 1.8 मिलियन। ये देखिए कितनी मिलियन मिलियन वाली साइट्स ज्यादातर यहाँ पे शो हो रही हैं। यहाँ पे वो वाली वेबसाइट शो हुई जो इसके बराबर ट्रैफिक ले रही थी। ये देखें 7 मिलियन था, तो यहाँ पे ये देखें हाई हाई जो ट्रैफिक वाली साइट्स हैं वो हमारे सामने ये शो हो रही हैं। तो यहाँ पे कंपेटिटर्स आ जाएंगे, उसके बाद पेजेस आ जाएंगे। पेजेस मीन कि एक जिस तरह एक आर्टिकल होता है, ब्लॉग होता है, वो वाली चीज होगी, ठीक है। यहाँ पे एक मैं आपको ओपन वेबसाइट करके दिखाता हूँ। ये देखिए जिस तरह, फॉर एग्जाम्पल वेब ब्लॉगर डॉट स्टोर, इसको मैं ओपन कर लूँ, ठीक है। इसको ओपन मैंने किया तो यहाँ पे ये देखें, अगर यहाँ पे ये वेबसाइट है, इसका फॉर एग्जांपल हम कोई भी आर्टिकल, ये देखिए एक आर्टिकल ओपन किया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक पेज। एक आर्टिकल को हम क्या बोलते हैं, आर्टिकल भी, एक पूरे पेज भी कह सकते हैं इसको, आर्टिकल भी कह सकते हैं। ये देखें ये पूरा एक पेज है, ठीक है, इसे हम पूरा एक क्या बोलेंगे, पेज। तो यहाँ पे ये वाले जो पेजेस हैं यहाँ पे क्या शो होगा, इस वेबसाइट के आर्टिकल शो होंगे, ठीक है। इस आर्टिकल के सारे पेजेस आ रहे हैं। यहाँ पे ये देखें ये पेजेस आ गए, और यहाँ पे क्या शो हो रही है, ट्रैफिक। तो यहाँ पे ये देखें एक एक आर्टिकल कितनी कितनी ट्रैफिक ले रहा है, 72,000 एक आर्टिकल ट्रैफिक ले रहा है, 83,000 एक आर्टिकल ले रहा है। ये देखें 54,000, उसके बाद 52, 47, 42, 41, 33, 31, 26, ये देखें इतनी इतनी ट्रैफिक सिर्फ एक कीवर्ड, ये एक आर्टिकल। ये देखें ये आर्टिकल है, अब इसको ओपन करते हैं, और ये ट्रैफिक कितनी ले रहा है, 14,000। 14,000 एक कीवर्ड ट्रैफिक ले रहे हैं। अगर इसको ओपन करें तो यहाँ पे ये देखें ये एक आर्टिकल है, और ये 14,000 ट्रैफिक ले रहा है, ये वाला आर्टिकल। ये कीवर्ड है H1 की हेडिंग, और नीचे ये सारा इंट्रोडक्शन और ये इस बंदे ने कंटेंट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये देखें ये चीज शो हो रही है। इसकी समझ आ गई पेजेस की, पेजेस क्या है।
उसके बाद सब डोमेन यहाँ पे आ जाएंगी, उसकी सब डोमेन मीन इस तरह होता है जिस तरह शुएब.com लगा लें और शुएब.blogger.com लगा लें। इसे शुएब.com को हम डोमेन कहेंगे और सब डोमेन कहेंगे शुएब.blogger.com। तो ये क्या हो जाएगी, सब डोमेन हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे पेजेस का मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, पेजेस कंपैटिटर ये दो चीजें हमारे डेली हम हमारे काम आएंगी, डेली इनके ऊपर हमने काम भी करना है। तो इनको मैं रिपीट करवा देता हूँ। कंपैटिटर्स के ऊपर क्या होगा कि जिस तरह इस वेबसाइट की जितनी एज है उतनी एज वाली हमें वेबसाइट्स कंपैटिटर के अंदर शो होंगी, जितनी इसकी ट्रैफिक है उसके लगभग ऊपर नीचे वाली साइट्स यहाँ पे शो होंगी। ठीक है। सेम एज इट उस तरह इस तरह की वेबसाइट्स हमें शो होंगी। उसके बाद आगे आगे पेजेस, पेजेस मीन के आर्टिकल। ठीक है। जिस तरह इस वेबसाइट के ऊपर अगर ये देखें, यहाँ पे सिंपल मैं आसान लफ्जों में समझा देता हूँ। इस वेब ब्लॉगर डॉट स्टोर वाली वेबसाइट है, इसके ऊपर अगर मैं लिखूं साइट मैप डॉट एक्सएमएल, ठीक है, इसमें मैंने सारे आर्टिकल चेक करने हैं, इस वेबसाइट के ऊपर कितने आर्टिकल पब्लिश हैं। तो ये देखिएगा आपके सामने, इनको मैं क्या करता हूँ, चेक करता हूँ। इसको मैंने ओपन किया तो यहाँ पे ये देखें पोस्ट साइट मैप डॉट एक्सएमएल, पोस्ट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे 39 आर्टिकल पब्लिश हैं। मतलब अब अगर 39 हो तो इसके पेजेस कितने बने, 39। 39 ही पेजेस हैं, 39 ही आर्टिकल हैं। अब समझ आई कुछ पेजेस के बारे में? क्लियर है सबको? पेजेस, पेजेस क्या होते हैं? पेजेस आपके आर्टिकल्स ही होते हैं। अगर यहाँ पे पेजेस ये देखें 24,640 पेजेस शो हो रहे हैं, मतलब 24,640 आर्टिकल इस वेबसाइट के ऊपर पब्लिश हो गए हैं। क्लियर? नेक्स्ट चलें। ये ऑर्गेनिक रिसर्च में पेजेस और कंपैरिजन दो के ऊपर हमारा ज्यादातर काम होगा। चलें जी, उसके बाद नेक्स्ट आगे आ गया कीवर्ड गैप और बैकलिंक गैप। कीवर्ड गैप में क्या होगा, एक वेबसाइट का कीवर्ड है, ठीक है, उसको आप डाल के और दूसरी वेबसाइट के डाल के यहाँ पे कीवर्ड गैप चेक कर सकते हैं। इसी तरह बैकलिंक्स चेक करने, एक वेबसाइट को डाला और दूसरी को डाल के बैकलिंक्स का गैप चेक कर सकते हैं दोनों में। ठीक है। एक तो यहाँ पे ये पेजेस वाला हो गया। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ यहाँ पे, ये जो अभी मैं जो काम कर रहा हूँ ना, ये हमने इसको रिपीट करना है। ठीक है, यही काम हमने बार बार करना है। एक हमारा काम ज्यादातर कंपेटिटर और पेजेस इन दो के ऊपर होना है। ये ऑप्शन शो हो रहे हैं ऑर्गेनिक रिसर्च के ऊपर। अब कीवर्ड गैप ये आपको बता दिया। बैकलिंक गैप मीन के दो वेबसाइट्स के बैकलिंक्स के गैप का पता चल जाएगा कितना गैप है, तो वेबसाइट को कंपैरिजन बैकलिंक का हो जाता है यहाँ से। आगे शो हो रहा है कीवर्ड ओवरव्यू। ठीक है, आगे नेक्स्ट इसके ऊपर हमारा काम होगा, ये डोमेन ओवरव्यू और कीवर्ड ओवरव्यू, इन दो के ऊपर ज्यादातर हमारा काम है। कीवर्ड ओवरव्यू के ऊपर मैंने क्लिक किया है। अब दोबारा आते हैं कीवर्ड ओवरव्यू के अंदर। अब वहां पे जो डोमेन ओवरव्यू था, या वहां पे हमने क्या किया था, जस्ट किसी भी वेबसाइट की ट्रैफिक बैकलिंक चेक करने के लिए। कीवर्ड ओवरव्यू के अंदर यहाँ पे आप अपनी कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखें, सबसे पहले तो हम अपना इंटरेस्ट देखेंगे। अब मेरा इंटरेस्ट किस में है? अगर तो मेरा फैशन में है तो मैं फैशन के ऊपर रिसर्च करूंगा। अगर मेरा जो इंटरेस्ट है वो टेक की चीजों के ऊपर है तो मैं टेक सर्च करूंगा।
ठीक है, अगर मेरा हेल्थ पे है तो हेल्थ पे करूंगा। इस तरह जिस चीज के ऊपर आपका इंटरेस्ट है, जस्ट उस टॉपिक को क्या करना है, हमने यहाँ पे सर्च कर देना है। अब जिस तरह मेरा टेक के अंदर, यहाँ टेक के अंदर इंटरेस्ट है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टेक लिख दूंगा। टेक कैटेगरी है, ठीक है। टेक्नोलॉजी पूरा लिख लेते हैं। टेक्नोलॉजी मैंने यहाँ पे लिखा। टेक्नोलॉजी के मैंने क्या करने हैं, टेक की मैंने नीश रख ली, टेक्नोलॉजी की मैंने कैटेगरी नीश जो है कैटेगरी वो अपनी सिलेक्ट कर ली है। अब इसके ऊपर मुझे चाहिए कीवर्ड्स, कि जिन कीवर्ड्स पे मैं काम करूं और मुझे ट्रैफिक गेन हो। क्लियर। अब क्या करना है, टेक्नोलॉजी को कीवर्ड ओवरव्यू में हमने क्या करना है, सर्च कर देना है। यहाँ पे सर्च किया तो यहाँ पे ये देखें, वॉल्यूम, वॉल्यूम शो हो रहा है। उसके बाद नीचे शो हो रही है कीवर्ड डिफिकल्टी, ग्लोबल वॉल्यूम, इंटेंट, ट्रेंड। ठीक है, ये सारी चीजें शो हो रही हैं यहाँ पे। और उसके बाद सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, ये चीज आ रही है। उसके बाद अब यहाँ पे ये शो हो रहा है वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन सर्चिज, जिस तरह टेक्नोलॉजी हो जस्ट वर्ड। अब इसके ऊपर अगर वॉल्यूम चेक किया जाए तो इसका 90,000 वॉल्यूम है। मतलब 90,000 क्या है, सर्चिज हो रही हैं किसके ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ ये 90,000 यूएस का है, वर्ल्ड वाइड ग्लोबल अभी बात नहीं हो रही। जस्ट मैं यूएस की ट्रैफिक गेन करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे ये देखें यूएस, यूनाइटेड स्टेट है। अगर आपको टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना है और आपको ट्रैफिक चाहिए पाकिस्तानी या इंडिया की, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये सारे कंट्रीज यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो जिस तरह मुझे चाहिए पाकिस्तानी, तो पाकिस्तान पे मैं क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे ये देखिएगा पाकिस्तान में हम इसका वॉल्यूम और इसकी केडी चेक करते हैं। अब टेक्नोलॉजी का जो वॉल्यूम है पाकिस्तान में, वो 27 है। 27,000, 27,000 वॉल्यूम है किसका, टेक्नोलॉजी का, पाकिस्तान के अंदर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी, कीवर्ड डिफिकल्टी होती है कि इस टॉपिक के ऊपर रैंक करना कितना इजी है या कितना मुश्किल है। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे वॉल्यूम कितना आ रहा है, 27,000, लेकिन ये पाकिस्तान है, हमें पाकिस्तानी ट्रैफिक नहीं चाहिए, हमें चाहिए यूएस की। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यूएस लगा लूंगा, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट, यूएस सर्च, यूएस लगाया फिल्टर। उसके बाद अब यहाँ पे यूएस का वॉल्यूम और कैडी शो हो जाएगा। अब ये देखें यूएस का वॉल्यूम आ गया, यहाँ पे कैडी आ गई। उसके बाद अब नेक्स्ट आगे शो हो रहा है ग्लोबल वॉल्यूम। ठीक है, पूरी दुनिया में इसका कितना वॉल्यूम है, 7,28,000 इसका टोटल वॉल्यूम है, किसका, टेक्नोलॉजी का। वॉल्यूम मीन मैंने आपको ऑलरेडी बताया, सर्च। उसके बाद नीचे कीवर्ड आइडियाज, ये देखें नीचे शो हो रहे हैं कीवर्ड आइडियाज। यहाँ पे ये देखें सारे टोटली कीवर्ड्स यहाँ पे आ गए, 2.6 मिलियन। ठीक है, 20 लाख, 20 लाख, 20.5 लाख, 26 लाख के करीबन इसका क्या है, वॉल्यूम, मिलियन इसके कीवर्ड्स हैं। 26 मिलियन, 26 लाख, सॉरी, 26 लाख कीवर्ड्स हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी के ऊपर टोटल। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं, हाउ, व्हाट, इससे, कैन। ठीक है, इससे जो स्टार्ट हो रहे हैं वाई से, तो ये 1,39,000 ये वाली क्यूरीज यहाँ पे शो हो रही हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कीवर्ड आइडियाज के अंदर 2.6 मिलियन कीवर्ड्स शो हो रहे हैं। अब मैंने क्या करना है, इन सारे कीवर्ड्स को देखना है। तो मैं क्या करूंगा, व्यू ऑल पे क्लिक कर दूंगा। व्यू ऑल, ये जितने भी कीवर्ड्स आ रहे हैं इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे ये देखें अब कीवर्ड ओवरव्यू से डायरेक्ट मैं चला गया कीवर्ड मैजिक टूल के अंदर। अब यहाँ पे कुछ फिल्टर्स होंगे जो हमने फिल्टर लगाने हैं, जिससे हम कम केडी वाले और ज्यादा वॉल्यूम वाले। अब मेरी बात को समझिएगा, यहाँ पे केडी का मतलब मैंने समझाया कि जिस तरह ये टेक्नोलॉजी कीवर्ड है, इसके ऊपर रैंक करना कितना आसान है या कितना मुश्किल है। जितनी केडी कम होगी उतना ही इजी होगा उस टॉपिक के ऊपर रैंक करना। मीन तो उसके ऊपर हम कंटेंट लिखेंगे तो हमारा कंटेंट क्या होगा, टॉप पे आ जाएगा। वॉल्यूम मीन सर्चिज, कि उस टॉपिक के ऊपर कितनी सर्चिज हो रही हैं, क्या कोई बंदा उस टॉपिक के ऊपर सर्च भी कर रहा है। ठीक है, ये नहीं देखना कि सिर्फ केडी कम हो और उसके ऊपर वॉल्यूम ना हो। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये सारे शो हो रहे हैं फिल्टर। तो यहाँ पे हमने फिल्टर लगाने हैं, ये देखें अब 2.6 मिलियन कीवर्ड्स आ गए हैं।
जब हम अपने जो हमने फिल्टर लगाने हैं वो लगाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा बहुत ही कम कुछ कीवर्ड्स हमारे सामने रह जाएंगे या शॉर्ट कीवर्ड्स आ जाएंगे। अब क्या करना है, यहाँ पे वॉल्यूम पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ये देखें, अब हम फ्रॉम का मतलब कि उस चीज से ज्यादा, ठीक है। और टू टू में अगर कोई चीज, टू में अगर 5 मैंने लगा दिया, इसका मतलब 5 से कम वॉल्यूम वाले मुझे कीवर्ड यहाँ, यहाँ पे अगर 5,000 लिख के अप्लाई कर दूं तो मुझे ये यहाँ पे ये फिल्टर लगेगा कि 5,000 से कम वाले जितने भी कीवर्ड्स आ रहे हैं वो मेरे सामने शो हो जाए। लेकिन मैंने क्या करना है, ये नहीं करना, मैंने फ्रॉम में फिल्टर लगाना है कि 1,000 वॉल्यूम सेलेक्ट करना है। 1,000 का मतलब कि टेक्नोलॉजी के ऊपर मुझे वो कीवर्ड्स चाहिए जिसके ऊपर 1,000 से ज्यादा बंदे क्या कर रहे हैं, सर्चेस कर रहे हैं। क्लियर। अब क्या करना है, ये वॉल्यूम लगाया और इसको मैंने कर लेना है अप्लाई। अप्लाई किया तो यहाँ पे ये देखिएगा कीवर्ड्स पहले थे 2.6 मिलियन। अब यहाँ पे देखते हैं कितने कीवर्ड्स हमारे पास बचते हैं। अभी मैंने पहला फिल्टर लगाया किसका, वॉल्यूम का। अभी मैं आगे केडी इंटेंट ये सारे फिल्टर लगाते हैं। अब ये देखें 2.6 मिलियन से सिर्फ कितने कीवर्ड्स रह गए, 2.6 के 2600 कीवर्ड्स रह गया। 26 लाख में, 26 लाख में से 26, सॉरी, हाँ 26 लाख में से 2600 कीवर्ड हमारे पास बचा है अभी। ये देखिए कितने थोड़े रह गए, जस्ट हमने फिल्टर एक लगाया। अब आगे क्या करेंगे, आगे अभी हमने वॉल्यूम का लगाया, आगे हम केडी का लगाएंगे। केडी का हम यहाँ पे रखेंगे 30 से कम। अगर टू में 30 लगाते हैं इसका मतलब 30 से कम वाले कीवर्ड शो होंगे। अगर फ्रॉम में 30 लगा देता हूँ तो 30 से ज्यादा, 50 केडी वाले, 60, 70, 80 केडी वाले कीवर्ड शो होंगे। लेकिन मुझे वो वाले कीवर्ड्स नहीं चाहिए। मुझे चाहिए जिनकी केडी क्या हो, 10 हो, 15 हो, 5 हो, 0 हो, 1, 2 हो, ताकि उसके ऊपर मुझे गूगल के टॉप जो पेजेस हैं या टॉप, गूगल के टॉप सर्च इंजन में आने के लिए इजी हो। मुझे कंटेंट अगर मैं लिखूं तो वो टॉप पे आ जाए। अब यहाँ पे मैंने 30 केडी लगाई और इसको कर देना है अप्लाई। यहाँ पे 2600 कीवर्ड थे, अभी चेक करते हैं कितने बचते हैं। पहले हमने लगाया था वॉल्यूम का, अब मैं लगा रहा हूँ किसका, केडी का। केडी मैंने 30 लगाई। फिर अभी ये देखें, केडी का फिल्टर लगा तो 726 कीवर्ड्स रह गए। अब देखें पहले कितने थे, 2.6 मिलियन, उसके बाद 2.6 के बचे, उसके बाद अब रह गए सिर्फ 726 कीवर्ड। अभी भी हमारे फिल्टर रहते हैं। अब कौन सा फिल्टर, इंटेंट का। इंटेंट हमारा कौन सा है, इंफॉर्मेशनल। इंफॉर्मेशनल मीन के किसी भी टॉपिक की इंफॉर्मेशन देना, ठीक है। जस्ट एसईओ हम कर रहे हैं, जिसमें बता, मैंने कल इंट्रोडक्शन में आपको बताया था, अगर हम एसईओ कर रहे हैं उसमें क्या है कि हम ब्लॉगिंग की वेबसाइट्स की एसईओ कर रहे हैं, ठीक है। हम ब्लॉग्स लिखेंगे, ब्लॉग्स को क्या करेंगे, रैंक करेंगे। डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर इंफॉर्मेशन दे के हमने क्या करना है, यूएस में रैंक करवाने हैं। अब हमारा इंटेंट है, जो यूजर हमारी वेबसाइट के आप वेबसाइट या गूगल के ऊपर आके क्यूरी सर्च करेंगे तो उसके मुताबिक हमारा जो इंटेंट है वो है इंफॉर्मेशनल। अभी इंफॉर्मेशनल पे क्लिक किया और अप्लाई। अब ये देखें यहाँ पे 726 है। अब देखेंगे अब हमारे पास कितने कीवर्ड्स बचते हैं। उसके बाद अब ये फिल्टर लग गया, उसके बाद नेक्स्ट अब हम जाएंगे, ये देखें अब यहाँ पे 726 थे। अभी यहाँ पे कीवर्ड्स जो होंगे 448 कीवर्ड्स बचे हैं। अब इनको भी शॉर्ट करना है, इनमें से भी हमने अच्छे कीवर्ड्स देखने हैं। अब क्या करना है, अब ये 3 फिल्टर लग गए, अब चौथा फिल्टर एडवांस फिल्टर में जाना है और यहाँ पे वर्ड काउंट्स लगाना है। मतलब जो भी आर्टिकल हो वो 5 वर्ड से ज्यादा हो, 5 वर्ड से ज्यादा हो।
ठीक है, जिस तरह यहाँ पे हम नीचे आए, ये देखें एक और दो, दो कीवर्ड का, ये देखें दो वर्ड का एक कीवर्ड शो हो रहा है। तो हम यहाँ पे पांच लगाएंगे, कम से कम पांच वर्ड्स हों ताकि एक अच्छा टाइटल बन सके। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे पांच लिख के। अब 448 है, अब देखेंगे अब कितने बचते हैं। अब जो आएंगे वो हमारे फाइनल कीवर्ड्स होंगे। अब ये फाइनल नहीं हुए, इसके आगे भी रिसर्च है। ठीक है, अब ये देखिए सिर्फ 211 कीवर्ड्स बचे हैं हमारे पास। अब आप खुद सोचें कि 2.6 मिलियन, 26 लाख में से अब हमारे पास जो कीवर्ड बचे हैं वो कितने हैं, सिर्फ 211। अब यहाँ पे ये देखें ये कीवर्ड्स आए हैं, इसका ये वॉल्यूम, यहाँ पे ये केडी शो हो रही है, केडी और ये वॉल्यूम, ये सारे टैग के कीवर्ड्स आ गए हैं। क्लियर, इस तरह हमने क्या करना है, टैग के कीवर्ड्स सर्च करने हैं। अब इसके आगे भी जो आगे और ज्यादा चीजें आएंगी वो इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में करेंगे। जहां तक किसी की भी क्वेरी हो, आज हमने कवर किया डोमेन ओवरव्यू और कीवर्ड ओवरव्यू। ये दो चीजें हमारे काम की हैं, इन दो के ऊपर ही हमारा काम होना है पूरी वेबसाइट का। तो इन दो चीजों को आज हमने कवर किया है। कल हम यहाँ से इन, ये देखें जिस तरह ये कीवर्ड्स इतने हमारे पास आ गए हैं, अब क्या करना है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और इस शीट को क्या कर लेना है, CSV में डाउनलोड कर लेना है। ये पूरे जितने भी कीवर्ड्स आ रहे हैं, ये देखें ये ऊपर मेरे पास ये क्या होगी, शीट डाउनलोड होगी। ठीक है, ये जितने भी 211 कीवर्ड्स वाली थी। अब इन कीवर्ड्स का आगे क्या करना है उसके ऊपर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे वाले लेक्चर में कवर करेंगे।